हेलो एवरीवन, मैं हितेश एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं सेल्फ अवेयरनेस के 3 बड़े फ़ायदों के बारे में बात करूंगा। मैं बात करूंगा कि हम डे टू डे लाइफ में सेल्फ अवेयरनेस का यूज़ करके किस तरह अपने जीवन को ऊंचे स्तर पर उठा सकते हैं। तो इन फ़ायदों को समझने से पहले हम सेल्फ अवेयरनेस को थोड़ा समझ लें। सेल्फ अवेयरनेस यानी स्वयं के प्रति जागरूक होना, अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर के प्रति जागरूक होना। नॉर्मली हम हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर के प्रति जागरूक नहीं होते। हमारी 95% लाइफ ऑटो मोड में रोबोट की तरह चलती रहती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ इंसान ही ऐसा जीव है जो अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर के प्रति जागरूक हो पाता है और अपनी कमियों को देखकर उन्हें खुद ठीक कर पाता है। शायद इसीलिए इस पृथ्वी पर हम इंसान सबसे ताकतवर और सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस से क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस का सबसे पहला फायदा है कि हमें हमारे अनकॉन्शियस थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर का पता चलने लगता है। हमें ये पता चलने लगता है कि हमारा ब्रेन किन चीज़ों के बारे में सोचता रहता है और क्या सोचता रहता है। हमारे जीवन में कौन कौन से इमोशंस हावी रहते हैं और हमारे कौन कौन से व्यवहार हैं जिन्हें बदलना या ठीक करना जरूरी है। ये ठीक इसी तरह काम करता है जैसे किसी बीमारी को ठीक करने से पहले बीमारी को समझना जरूरी है, और एक बार बीमारी समझ में आ जाए तो इलाज आसान हो जाता है। ठीक इसी तरह सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू जब हम अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को यानी अपनी लाइफ को अच्छे से समझ लेते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें ठीक करने लायक है वह पता चल जाता है और उन्हें ठीक करना आसान हो जाता है। और सेल्फ अवेयरनेस का दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम अपने थॉट्स और इमोशंस के मालिक होने लगते हैं। उनका कंट्रोल हमारे हाथों में आने लगता है। नॉर्मली हमारे थॉट्स और एक्शंस, हमारे इमोशंस और एक्सप्रेशंस के बीच गैप नहीं होता। वह बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारे इमोशनल और वर्बल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। हम कई बार कई चीज़ें बोलकर पछताते हैं, कई इमोशंस एक्सप्रेस करके पछताते हैं। पर जैसे जैसे हम इनके प्रति अवेयर होने लगते हैं, हमारे एक्शंस और थॉट्स, हमारे एक्सप्रेशंस और इमोशंस के बीच स्पेस क्रिएट होने लगता है, गैप क्रिएट होने लगता है। इनके बीच हमारी अवेयरनेस, हमारी कॉन्शियसनेस खड़ी हो जाती है, यानी हम खड़े हो जाते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस के बाद जब थॉट आता है तो हम तय करते हैं कि इस थॉट पर एक्शन करना या नहीं। कोई इमोशन जनरेट होता है तो हम तय करते हैं, हमारी अवेयरनेस तय करती है कि इस इमोशन को एक्सप्रेस करना या नहीं। इस तरह हम ढेर सारी परेशानियों से बच जाते हैं और हमारी लाइफ स्मूथ रन करने लगती है। और जब हम अपने थॉट्स और इमोशंस के मालिक होने लगते हैं तो तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि हमारी बहुत सारी एनर्जी, हमारी कीमती जीवन ऊर्जा बचने लगती है। यही ऊर्जा हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को यानी हमारे ऑरा को मजबूत और ताकतवर बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। हमारा व्यक्तित्व चमकदार होने लगता है, हमारी पर्सनालिटी मैग्नेटिक होने लगती है। हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे एक्शन प्रभावशाली हो जाते हैं। तो इस तरह सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू हम अपने जीवन को ऊंचे स्तर पर उठा सकते हैं। तो अगला सवाल उठता है कि सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस कैसे की जाए। सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस बहुत आसान है। सिर्फ एक ही चीज़ की जो ज़रूरत है वो है कमिटमेंट और आपके स्ट्रॉन्ग डिज़ायर कि हाँ, मुझे सेल्फ अवेयर होना है। इसके बाद हमारी जो डे टू डे लाइफ में हम चीज़ें करते हैं उनके साथ होश को जोड़ देना है, अवेयरनेस को जोड़ देना है।
जैसे नॉर्मली हम पानी पीते हैं तो कहीं विचारों में खोए होते हैं, या जो भी काम करते हैं तो नॉर्मली विचारों में खोए होते हैं। पर सेल्फ अवेयरनेस की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप पानी पिएंगे तो आप पानी का ग्लास उठाया, उसमें पानी भरा, उसे मुंह तक लाए, पानी का घूंट भरा और पानी को उतरते हुए महसूस किया। इस तरह पूरी प्रोसेस को पूरी अवेयरनेस के साथ करना है। यही चीज़ आप चाय पीते हुए, वॉक करते हुए, किसी से बात करते हुए, नहाते हुए, ब्रश करते हुए, हर चीज़ में अवेयरनेस को जोड़ते जाएं। खाली बैठे हैं, अपने विचारों के प्रति अवेयर हो जाएं। उन्हें जज ना करें, उन पे राइट और रॉन्ग का लेबल ना लगाएं, बस एक दृष्टा की तरह उन्हें देखते रहें। धीरे धीरे आपके विचारों में और आप में डिस्टेंस क्रिएट होने लगेगा। इमोशंस कोई फील हो रहा है, एंग्री हो गए, सैड हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, हैप्पी हो गए, हर इमोशन को पूरी अवेयरनेस के साथ फील करना है। जज नहीं करना, बदलना भी नहीं है, सिर्फ देखना है। ये देखने मात्र से डिस्टेंस क्रिएट होने लगेगा और आपके सामने अपनी पूरी लाइफ का अनकॉन्शियस कॉन्शियस होने लगेगा कि ऐसी कौन कौन से थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर हैं जिनका आपको सालों से पता ही नहीं था, वो सब पकड़ में आने लगेंगे। रात को सोने से पहले नींद नहीं आ रही तो बिस्तर पर लेटे हुए किन्हीं विचारों में ना खोएं। पैर की एड़ी से लेकर सिर की चोटी तक अपने पूरे शरीर के प्रति जागरूक हो जाएं। उसे नींद में जाता हुआ देखें, नींद को आता हुआ महसूस करें पूरे होश के साथ। तो इस तरह छोटी छोटी प्रक्रियाओं में होश को जोड़ते जाएं। जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी अवेयरनेस बढ़ती रहेगी। तो इस तरह आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ को पूरी तरह समझना चाहते हैं, अपने इमोशंस और थॉट्स पर कंट्रोल पाना चाहते हैं और अपनी पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व को रेडिएंट और मैग्नेटिक बनाना चाहते हैं, तो सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। यह आपकी पूरी लाइफ बदल देगा। तो आज इतना ही, और इस तरह की और भी यूज़फुल और इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।